हम सब। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। द्रौपदी की क्षमा आप देते हैं। युद्ध चल रहा था, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को छल छद्म से कत्ल कर दिया। अब युद्ध चल रहा था, अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन और लेके आ गए कि द्रौपदी लो, ये हत्यारा है तुम्हारे बेटों का, तुम बोलो क्या करना है, इसकी गर्दन काट दें, इसको मार दे। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, देख करके उसको कहा कि मेरे पुत्र तो मारे ही गए, मैं इसको मार भी दूंगी तो क्या हो जाएगा। क्षणिक सोचा, सोचने के बाद चिंतन किया, इसकी मेरे पास अब शक्ति है, बंदी बना करके अश्वत्थामा को लेके आ गए हैं। उसने कहा क्षमा कर दो, इसको कुछ नहीं कहना। द्रौपदी को पूछा गया अब तो तुम्हारे हाथ में है, जो चाहो कह सकती हो। कहते नहीं, मुझे पता है मैंने पुत्रों को जन्म दिया और मुझे कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ी, और ये भी किसी माँ का बेटा है, यदि मैं इसको मार भी दूंगी इसकी माँ को कितना कष्ट होगा। तो द्रौपदी की क्षमा देखो कितनी ज़बरदस्त क्षमा है। ऐसे हम देखते हैं राजा परदेशी जो नास्तिक था, भयंकर नास्तिक था, राजा परदेशी को चित्त मंत्री केशी कुमार शर्मन के पास लेके गया। बहुत लंबा संवाद मैं नहीं कहूँगा आपके सामने। नास्तिक था, आत्मा को मानता नहीं था, और वह राजा था कि आत्मा तो है ही नहीं। उसने जिंदा आदमियों को मरवा देता, काटता उसको कि आत्मा तो दिखाई नहीं देती, उसको पिंजरे में बंद कर देता, आत्मा नज़र नहीं आती। कई प्रकार के प्रयोग की, आत्मा है ही नहीं, आत्मा कुछ भी नहीं है। नास्तिक था पर विचारवान था। बहुत से प्रश्न केशी कुमार से किए, केशी कुमार ने उत्तर दिए कि आत्मा है, आत्मा सब कुछ है, आत्मा के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। और उसको बताया कि तुम यहाँ कैसे आए थे, तुम्हारे मन में ये विचार आया, ये मुष्टुंडे यहाँ कैसे बैठे हैं, तुम्हारे मन में ये विचार आया। राजा सोचा कि मेरी मन की बात कैसे जान ली। फिर पूछा कि राजन तुम यहाँ आ गए हो, तुम तो चोर हो। कहते मैं चोर कैसे, मैं तो राजा हूँ। राजन तुम जब तुम्हारी नगरी में कोई व्यक्ति माल लेके आता है, क्या बिना आज्ञा दे देते हो उनको, उसका टैक्स लेते हो। कहते लेता हूँ। तो फिर ये यहाँ तुम आए हो, ये अधिकार हमारा है, हम बैठे हैं, तुम बिना आज्ञा के कैसे आ गए, तुम चोर हो। राजा परदेशी को ऐसे मुनि कहने वाले घबरा गया, मैं क्या करूं। खैर बात मैं अधिक न कह करके राजा परदेशी को समझाया और उसको सत्य बोध, समकत सत्य का बोध करवाया। और राजा परदेशी जो नास्तिक था वो आस्तिक बन गया। उसकी पत्नी सूर्यकांता उसको बहुत प्यारी थी। अब उसने राजपाट से किनारा कर दिया कि मुझे राजपाट से कोई मतलब नहीं, अब मुझे क्या करना है। अब देखो वही रानी जो राजा को प्राणों से प्यारी थी, क्योंकि वो राजा की रानी की इच्छा पूरी करता था, महल में जाता था, जो रानी कहती थी वो बात मानता था। अब रानी की बात सुनता नहीं। रानी काम विलास भोग चाहती थी, राजा ने मना कर दिया कि मैं तो अब दखल नहीं देती। रानी ने अपने बेटे को बुला करके कहा देख बेटे, तेरा पिता अब राज्यपाट संभालता नहीं, तुम संभालो और ऐसा करो इनको समाप्त कर दो और गद्दी पर तुम बैठ जाओ। वही माँ बेटे को कहती है पति के लिए कि इसको समाप्त कर दो और राज्यपाट संभालो। बेटे ने कहा माँ ये कैसे हो सकता है, एक पिता को मैं कर दूँ, पिता तो धर्म कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता। तो रानी ने सूर्यकांता ने देखा अब बात तो बिगड़ जाएगी, मैंने अपना रहस्य प्रकट कर दिया, बेटे ने बात बाहर कर दी तो मुझे तो जान को खतरा है, मैं तो मारी जाऊंगी। राजा को पता लग गया। तो उसने क्या कहा, नहीं नहीं मैं ऐसा ही कहती थी, मैं तो परीक्षा ले रही थी, ऐसी बात नहीं थी। बात को दबाया उसने। बेटे ने फिर भी नहीं कहा। राजा परदेशी सब समझता था। पौषद में बैठे थे राजा परदेशी,
पौषध करने के बाद जब पारने को लगा, उस रानी ने क्या सोचा, युक्ति सोची कि पौषध का जो सामग्री थी, जो आहार की सामग्री थी, उसमें जहर मिला दिया और वस्त्र में जहर मिला दिया, सब जगह जहर मिला दिया। राजा परदेशी ने जब आहार को देखा, वस्त्रों को देखा, राजा परदेशी समझ गया कि ये रानी की ही चाल है, पर शांत भाव से कुछ नहीं कहा और उस आहार को ग्रहण कर लेता है। विष मिश्रित था। राजा ने जैसे आहार किया, धीरे 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 विष का प्रभाव बढ़ने लगा और राजा ने सोचा कि अब मैं बच नहीं सकता। राजा ने कोई उपलाम नहीं दिया। वो चाहता तो रानी को कैद करवा सकता था, मृत्युदंड दे सकता था, सबके सामने कह सकता था, पर राजा ने कितनी बड़ी क्षमा रखी। राजा परदेशी ने शांत होकर के संथारा कर लिया। अंतिम समय जब लगे कि अंतिम समय आ गया है तो सलेखना संथारा कर लेना चाहिए। आपको भी जब लगे कि मेरा समय निकट आ गया है, जब शरीर क्षीण हो जाता है, इंद्रियां कार्य नहीं करती, चलने की, सुनने की, पहनने की, खाने की, पीने की नहीं होती, तो क्या कर लेना चाहिए, संथारा कर लेना। राजा ने संथारा कर लिया। संथारा करके राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया और देवलोक में जन्म लिया। देवलोक में जन्म लेने के बाद भगवान के समोसरण में आता है और नाटक दिखाता है। ऐसा राजा परदेशी का दृष्टांत हमारे सामने आता है। बहुत से एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। एक संत तुर्वल हुए हैं कर्नाटक के अंदर। वो जाति से जुलाहा थे। वो क्या करते थे, साड़ी बनाते थे खादी की साड़ी बना करके बाज़ार में जाते और जो मूल्य होता उतना दे देते। और साड़ी तैयार करके संत त्रिविलर बाज़ार में आए। कुछ युवक इकट्ठे हुए, कहने लगे साड़ी का मूल्य कितना है। संत ने कहा 2 रुपये। उस युवकों ने थोड़ी चालाकी की, होशियारी करके 2 टुकड़े कर दिए। कहने कितना मूल्य है, कहते 1 रुपये। फिर 2 के 4 कर दिए, कहते कितना मूल्य है, 8 आना। 4 के और 8 कर दिए, कितना, 4 आना। 2 कर दिए, 2 आना। टुकड़े टुकड़े कर दिए और युवक ने कहा लो ले, मुझे साड़ी नहीं चाहिए। उस संत ने कुछ नहीं कहा। अब ये सारी बात कहने के बाद उस युवक का हृदय पसीज किया कि मैं साड़ी ली नहीं, 2 टुकड़े करके उसने कहा 1 रुपये। फिर 2 के 4 कर दिए, 8 आना। 4 के और 8 कर दिए, 4 आना। और 8 के बाद 16 कर दिए, 2 आना, 2 आना, 1 आना कर करके सारे दिया। तो उसने साड़ी वापस कर दी। संत ने कुछ भी नहीं कहा और क्या 2 रुपये देने लगा लास्ट में, लो 2 रुपये। संत ने कहा मुझे 2 रुपये नहीं चाहिए। ये साड़ी ये तैयार की थी, कितनी मेहनत तैयार हुई। ये साड़ी बनी, किसी ने अन्न ऊन ली, किसी ने कपास से काटा गया, उसको बुना गया, मेहनत की, ताना बाना बुना, साड़ी तैयार होकर के कितने सैकड़ों लोगों का परिश्रम है इसमें, और तूने ऐसे ही ख़त्म कर दिया। 2 रुपये की कीमत नहीं, तुमने कितने व्यक्तियों का मूल्य का अवमूल्यन कर दिया तुमने। जब यही बात कही, संत की इतनी क्षमा देख करके वो चरणों में गिर गया कि मुझे, तो युवक कहता कि जब मैं साड़ी के 2 टुकड़े करने लगा था तब मुझे क्यों नहीं कहा। संत ने कहा मैं कह सकता था, परंतु उससे तुम मेरी शिक्षा ले नहीं सकते थे। मैं आपको शिक्षा देने के लिए ये कह रहा हूँ। 2 रुपये की कीमत की बात नहीं, कितना तुमने नुकसान कर दिया। एक साड़ी का कितने सैकड़ों लोगों की मेहनत बेकार कर दी। किसान ने खेती में कपास पैदा की, कपास से जुलाहा तक आई, जुलाहे ने बुना, ताना बाना बुना, रंग दिया, कितने मेहनत से साड़ी तैयार हुई
और तुमने काट करके ऐसे ख़त्म कर दी। ये संत ने कुछ नहीं कहा और युवक पानी पानी हो गया, चरणों में गिर गया कि मेरी बहुत बड़ी गलती। क्षमा धारण करने से कितना बड़ा लाभ होता है। आप भी देखो, घर में कोई गलती हो जाए, आप क्षमा मांग लो तो क्या हो जाता है? फर्क पड़ जाता है? नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तुम बड़ी हो जाते हो। जो क्षमा धारण करता है उसका चित्त आह्लाद, आनंद, उल्लास से भर जाता है। और जो क्रोध करता है उसमें द्वेष, टेंशन। आज पूरे विश्व में क्या है? सहनशीलता नहीं रही। पहले परिवार में 25-30 लोग इकट्ठे होते थे, एक ही घर में कमाने वाला बाप या बड़ा होता था, सबका पालन पोषण होता था, सब मिलके काम करते थे, खेत में जाते थे, मेहनत करते थे। झगड़ा भी होता होंगे, मैं नहीं कहते, कुश्ती भी करते होंगे, झगड़ा भी करते होंगे, पर वो मन में टेंशन नहीं था, डिप्रेशन नहीं था, क्रोध, वैमनस्य, पीड़ सा। आज तो जैसा बच्चे को कुछ कह दो तो बच्चा स्वीकार ही नहीं करता बात को, क्योंकि बच्चे को सहनशीलता सिखाई नहीं, बच्चे को क्षमा करना सिखाया नहीं गया। तो सबसे बड़ी बात, आज परिवार टूट रहे हैं, आज विश्व में तनाव बढ़ रहा है, डॉक्टर कितनी दवाइयाँ दे रहे हैं साइकोसोमैटिक की, टेंशन बढ़ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम, सिर की प्रॉब्लम, पता नहीं कितनी कितनी बीमारियाँ क्यों होती हैं। सबसे खतरनाक बीमारी क्रोध से उत्पन्न होती है। क्रोध चंडाल है, फिर क्रोध से मान, माया, लोभ, राग, द्वेष सब पैदा होते हैं, फिर आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। तो क्रोध को शांत करना तो क्या करना? क्षमा धारण करना। महावीर की समय, गौतम बुद्ध की समय, गौतम बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो किसी युवक ने उन पर थूक दिया, तो बुद्ध ने क्या किया? चादर ली, उसको ऐसे पोंछ दिया। आनंद बहुत उत्तेजित हो गया। आनंद ने कहा, भंते आपने क्या बिगाड़ा किसी का? आपने कुछ कहा नहीं, आप धर्मोपदेश दे रहे थे, यहाँ पर थूक दिया। आनंद ने कहा, कोई बात नहीं, जो बात पहुँचने से समाप्त हो सकती है मैंने पहुँच दिया, मेरा क्या बिगड़ा, चला गया चला गया। अब उससे क्रोध करने से, झगड़ा करने से क्या होता है? और उसने कहा वो समय निकल गया, द टाइम वंस पास्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड एट ऑल। जो क्षण बीत गया वो बीत गया, अब वो चला गया, अब उस पर क्या क्रोध करना। ऐसे महापुरुष होते हैं जो बड़े बड़े, जितने भी महापुरुष देख लो, सुकरात का नाम आता है, सबसे बड़ा ज्ञानी आत्मा सुकरात था। उसकी पत्नी जनेथेपा बहुत क्रोधित स्वभाव की थी। जितना वो शांत था, पत्नी क्रोधित थी, उतनी क्रोधित थी, पर वो शांत रहता था, कुछ नहीं कहता था। एक बार वो चर्चा कर रहा था, लोग आते हैं चर्चा करते हैं, तो पत्नी को आया गुस्सा कि क्या चर्चा कर रहा है। अंदर से गई, वो चाय बना रही थी, गरम गरम चाय उसके ऊपर फेंक दी, गरम गरम चाय फेंक दी। सुकरात फिर भी शांत रहा, कुछ नहीं कहा। कहते हैं जो गरजते हैं फिर बरसते हैं, पहले गरजते हैं फिर बरसते हैं। सुकरात से पूछा कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? सुकरात ने सुंदर उत्तर दिया कि शादी तो कर लेनी चाहिए। कहने लगे आप कहते शादी कर लेनी चाहिए, आपकी पत्नी कहते देखो यदि अच्छी पत्नी मिल गई तो आपका परिवार ठीक चलेगा, जैसे मेरी पत्नी मिल गई तो वैराग्य हो जाएगा, आप संसार से वैराग्य हो जाएगा, तो एक बार अनुभव कर लेना चाहिए। ऐसे उत्तर देते हैं वो लोग। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो क्षमा एक बहुत बड़ा तप है, क्षमा था। अध्यात्म प्रकरण में लिखा है कि एक व्यक्ति शांत चित्त से एक गाली को स्वीकार कर लेता है, 66 करोड़ उपवास का फल होता है। कितना? 66 करोड़ उपवास का फल एक गाली को सहन करने से होता है, अध्यात्म प्रकरण में लिखा है। तो हमें क्षमा धारण करनी चाहिए। कठिन है, जब क्रोध आता है उस समय शांत होकर के, मौन होकर के विचारना चाहिए क्या करना क्या नहीं करना। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो अवज्जायानं,
नमो लोय सब साहुनं धम्मो मंगलमुकीटम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण जो भव्य प्राणी साठ सालों से अधिक समय से केजीओसी ग्रुप अपने हाई प्रोसिशन प्रोडक्ट्स जैसे स्टेपलर्स, स्टेपल्स, स्टेपल रिमूवर्स, पेपर पंच, गन टैकर, पेव टूल, न्यूमेटिक टूल, इंडस्ट्रियल स्टेपल्स, स्टिच वायर, सिजर और किचन में यूज होने वाले कुछ प्रोडक्ट्स जैसे नाइफ, पीलर्स इत्यादि के द्वारा दुनिया के कंज्यूमर्स और अन्य बिजनेस पार्टनर्स को अपनी प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और क्रिएटिविटी निखारने में मदद कर रहा है। केजीओसी ग्रुप दुनिया के जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है, जो कि अपने 4 ब्रांड्स कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। यह प्रोग्राम केजीओसी के सौजन्य से प्रस्तुत है। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।